नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल असम के चुनावी नतीजे से उत्तराखंड में जश्न। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे सीएम धामी, कहा जनता ने नकारा तुष्टिकरण। विकास कार्यों से समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर भड़के सीएम धामी, कहा लंबित कर्मों का 15 जून तक शासनादेश जारी करे, ढिलाई पर होगी सख्त कार्रवाई। वायरल लेटर पर बीजेपी एमएलए अरविंद पांडे ने 4 दिन बाद दिया बयान, कहा कांग्रेस ने फैलाए मेरे खिलाफ भ्रम और पार्टी की छवि की खराब। विकासनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दून डीएम का छापा, स्टाफ ने मचा हड़कंप, कई दस्तावेज कब्जे में लिए, पूर्व अधिकारियों के कार्यालय की जांच की भी दिए निर्देश। खबर विस्तार में। गैरतपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने अपने नाम से वायरल हो रहे पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह पत्र झूठा है और इसमें लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और उन्होंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं। उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पार्टी संगठन इसे आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर देख रहे हैं और जमीन स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए बैठक का सिलसिला जारी है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि दौरे की नई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन जब भी दौरा होगा उसे संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिससे संगठन को और मजबूत किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। मामले की जांच में सामने आया कि मृतक कुलवंत सिंह 25 अप्रैल से लापता था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जाँच शुरू की। पूछताछ में पत्नी और उसके प्रेमी की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चकराता विधानसभा के शहीद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पर उन्होंने कार्यकर्ता के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर जोश भरा और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंत्री ने जौनसार बाबर के अमर शहीद वीर केसरी चंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि रामताल गार्डन मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाने के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है, जिस पर चिंता जताई गई। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखा जाएगा। चाहूँगा कि रामताल गार्डन की राज्य मेला घोषित करने के लिए मैं पहले जब समाज कल्याण मंत्री था, जब मैं यहाँ पर आया था
2009-10 में, तो मैंने ही इसकी घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर निशंक जी थे, परंतु ये दुख की बात है कि अभी तक जो उसका डेवलप होना चाहिए था उसको डेवलप नहीं हो पाया, और मैं आज पुनः आज मंत्री बनकर के दोबारा जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के अनुसार करीब 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी है, जबकि शेष कार्य पर तेजी से काम शुरू कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए अधिकांश कार्य पूरी हो चुके हैं और कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही बचे हुए कार्य की लगातार समीक्षा कर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और सभी योजनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। विकासनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जिलाधिकारी संबित बंसल की अचूक छापेमारी से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान कार्यालय में फर्जीवाड़े और गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने कई अहम दस्तावेज कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित खसरों की जमीनों की रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी चोरी के दर्जनों मामले का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी ने सख्त रूख अपनाते हुए वर्तमान के साथ साथ पूर्व में तैनात अधिकारियों के कार्यकाल की भी जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की है। अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं और एक हमारा रजिस्ट्री, जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा की जीत के बाद हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। कुमाऊं संभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता ने पटाखे जलाकर ढोल नगाड़े पर नाचते हुए और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ता ने इस जीत को पार्टी की नीतियों, संगठन और मजबूत और नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया। खासकर पश्चिम बंगाल में प्रदेश को लेकर कार्यकर्ता ने अलग उत्साह देखने को मिला और इसे ऐतिहासिक जीत बताया गया। कार्यकर्ता ने भविष्य में भी जनता का विश्वास बनाए रखने का संकल्प लिया। देखिए, पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो ममता दीदी जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, जो एक अत्याचार, अनाचार, दुराचार कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ आपने देखा होगा, बंगाल के अंदर एक धड़क भय का माहौल था, प्रशासन के अंदर भी भय का माहौल था। आज जनता ने उस पर सीधी चोट की है, आज पर प्रहार किया है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के कुशल नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता ने ढोल नगाड़े के साथ नाचते हुए और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में शामिल हुए। उन्होंने इस जीत को पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया। खास मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता के साथ झालमुड़ी खाकर खुशी साझा की, जिससे माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया। आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में, हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ढुलमुल रवैया पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को 15 जून तक लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही
विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में कई योजनाओं पर काम शुरू होने के बावजूद सिलापट न लगाए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और उसके लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभाओं को विधायकों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। गढ़ी कैंप स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यम विभाग की योजनाओं के तहत डिजिटल रुपए के माध्यम से अनुदान वितरण की पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में 16,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नाबार्ड के जरिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई। मंत्री ने बताया कि CBDC तकनीक के माध्यम से अनुदान सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और चोबलियों की भूमिका समाप्त होगी। उन्होंने इस डिजिटल युग की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूत मिलेगी। हमारी जो महत्वपूर्ण योजना 304 करोड़ रुपए की है, जिसमें 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प, लगभग 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ से अधिक की व्यवस्था हमने की है। CBDC के माध्यम से सीधा ये धनराशि किसान के खाते में जाएगी। आज सिंबॉलिक रूप से कुछ किसानों के खाते में हमने उस राशि को डाला है। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।